हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा मैनिया में। मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, है ना? और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, महाकाल की सौगंध। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चैनल में अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज हम जीडी एसएससी जीडी, है ना, हिंदी का सेटेट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को मैं करीब 5 से 10 किताबों का अध्ययन करता हूँ, फिर उनमें से मैं देखता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, क्या ट्रेंड है, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद मैं निर्धारित करता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे मित्रों के लिए बेहतर है, ये उनके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैं उन क्वेश्चनों को लेकर के आपके सामने आता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप भी हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें, है ना। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आइए अपने सेटेट के क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, है ना। प्रश्न क्या है, हम देख रहे हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऐसा शब्द जिसकी वर्तनी क्या हो, सही हो, है ना। क्या लिखा है? धराशायी, है ना, धराशायी, धराशायी, धराशायी और फिर धाराशायी। दोस्तों हमें क्या चूज करना है? वर्तनी सही। किस शब्द की वर्तनी क्या है? सही है। क्या है दोस्तों? वर्तनी सही है। ये है गलत, धाराशायी ये भी गलत, और धाराशायी, है ना, ये भी गलत। तो आपका जो एग्जैक्ट सही होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा, आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, जो वर्तनी जो है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें जब देखिए तो ये जो धाराशायी शब्द है ये सही है। ठीक है, इसकी वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा भी उत्साह और बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा और कंटेंट पर मेहनत कर सकें। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। तो धाराशायी का मतलब होता है ना, आपने सुना होगा, आप तो न्यूज़ वगैरह में देखते हैं और फिर अब दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। धाराशायी मतलब कि नष्ट हो जाना, इस टाइप से, है ना, ध्वस्त हो जाना, है ना, लगभग। तो आइए आप देखते हैं धाराशायी। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्या है मुहावरा। क्या है? मुहावरे का अर्थ लिखिए। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ लिखिए। उल्टी गंगा बहना। गंगा कैसी बहना? उल्टी गंगा। बोला हिमालय से गंगा नीचे नहीं, हिमालय से मैदानी क्षेत्र में नहीं, मैदानी क्षेत्रों से गंगा हिमालय में जाना, है ना। मतलब ये मुहावरा है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसा होता है कई बार जब, है ना, पृथ्वी जब अपने अक्ष से हिलती है भूकंप वगैरह के कारण, और कई धरातली घटनाएं होती है ना, जिनके कारण ऐसा होता है। लेकिन ये मुहावरा है ना, आपके भूगोल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल हिंदी का मुहावरा है। उल्टी गंगा बहना, है ना। गंगा कैसी बहना? उल्टी गंगा बहना। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? गंगा के साथ बहना, गंगा के विपरीत दिशा में जाना, गंगा के विपरीत दिशा में जाना, गंगा के साथ बहना, विपरीत काम करना और अनुकूल काम करना, है ना। अनुकूल मतलब क्या होता है? अनुकूल मतलब जैसे मैंने ये निर्देश दे दिया, ये सड़क है। ठीक है, क्या है ये दोस्तों? ये क्या है? ये सड़क है। ठीक है ना। ये है राइट। क्या है? राइट, है ना। ये है लेफ्ट। अब क्या निर्देश है? ये आप जब चलोगे तो राइट से चलोगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? मेरे अनुकूल काम कर रहे हो। ठीक है, निर्देशों के अनुकूल कर रहे हो। समझ में आया आपको? चलिए वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है? मुहावरे का अर्थ लिखिए। उल्टी गंगा बहना, है ना। गंगा कैसी बहना? उल्टी। ठीक है, तो जब इसका अर्थ देखेंगे तो क्या गंगा के साथ बहना? ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, गंगा के साथ बहना बिल्कुल नहीं होगा। गंगा के विपरीत दिशा में बहना, ये भी नहीं होगा। एक सेकेंड, गंगा के विपरीत दिशा में बहना, गंगा के विपरीत दिशा में जाना, सॉरी, गंगा के विपरीत दिशा में जाना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अनुकूल काम करना, अनुकूल काम करना नहीं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है?
गंगा उल्टी बहना, गंगा कैसी बहना, उल्टी बहना दोस्तों, ठीक है। तो सही क्या होगा आपका, विपरीत काम करना। काम कैसा करना, विपरीत, उल्टा, ठीक है दोस्तों, है ना। काम कैसा करना, उल्टा काम करना, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, एकमात्र सहारा होना, है ना, एकमात्र सहारा होना, ठीक है। कैसा होना, एकमात्र सहारा होना। क्वेश्चन क्या है, एकमात्र सहारा होना, है ना। इस एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है, जो एकमात्र सहारा है इसका, जो इसमें कौन सा मुहावरा बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्ट, है ना। तो आंखों का तारा होना, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना, है ना। अब एकमात्र सहारे का मतलब समझिए, जैसे आपके दादा दादी हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके दादा, ये हो गई आपकी दादी, ठीक है ना दोस्तों। आप समझिए, अब ये हो गए आप, ठीक है ना। ड्राइंग पे मत जाइए, अब समझिए, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में मात्र 3 लोग हैं, है ना, ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे, लेकिन आप मान लीजिए क्योंकि समझने के लिए, ठीक है। अब ये दादा दादी हो गए आपके बुजुर्ग, क्या हो गए, बुजुर्ग हो गए, ठीक है ना। और ये हो गए आप, तो आप क्या हैं, उनका एकमात्र सहारा आप ही हैं, क्योंकि आप ही उनकी देख रेख करोगे, ठीक है। आप मान लो दुर्भाग्यवश आपके पिताजी कहीं गए हुए हैं या फिर जो भी है, ठीक है, कोई नहीं है आपके घर में, तो इनके सहारा, इनका जो एकमात्र सहारा कौन है, वो आप हो, क्योंकि इनकी हर एक ज़रूरतें आपसे ही पूरी होंगी, ठीक है ना। तो आप क्या हो उनके लिए, एकमात्र सहारा हो, तो है ना। ये आँख का तारा होना नहीं, आँख का तारा होना मतलब कि बहुत प्रिय होना, है ना। बिल्कुल आप सब अपने माँ के आँख के तारे होते हो, है ना, जान होते हो उनके, ना। बाबू सोना पे मत ले जाइए, बिल्कुल, है ना। तो आँख का तारा होना ये नहीं होगा, नाक का बाल होना ये भी नहीं होगा, आंखें बिछाना, है ना, आंखें बिछाना, बिल्कुल लाज वो मिलने वाली हैं, आप बिल्कुल नतमस्तक हो जा रहे हैं, है ना, प्रेम भाव में। तो ये क्या होगा, आंखें बिछाना, है ना, ये भी गलत। तो अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अंधे की लाठी होना दोस्तों, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या है, अंधे की लाठी होना। दोस्तों आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, कान पकड़ना, है ना, क्या करना, कान पकड़ना, क्या अर्थ क्या होगा, है ना। आप सब देखते होंगे पहले क्या होता था, अब तो हालांकि वो परंपरा ही खत्म हो गई। पहले, अभी मैं, क्योंकि मैं तो ग्रामीण परिवेश से रहा हूँ, तो मेरे टीचर क्या करते थे कि कान पकड़कर 2-3 लाफा लगा देते थे, है ना। और कई बार हम जब होता था ना, जैसे कुछ हो जाता था, जैसे कोई गलती होगी घर में, तो हम ये बोलते थे कि हम अब कसम खाते हैं ऐसे, है ना, कि अब ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो वही आ गया, कान पकड़ने का अर्थ है प्रतिज्ञा करना, कान पक जाना, गलती करने पर दूसरे कान पकड़ना, यह मुहावरा नहीं है ना। तो कान पकड़ने का अर्थ क्या होगा, ये भी गलत है, यह मुहावरा नहीं है। गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना, ये भी गलत है। कान का पक जाना, कोई संबंध नहीं है इससे, ये भी गलत। तो प्रतिज्ञा करना, क्या करना, हम प्रतिज्ञा कर देना कि बिल्कुल अब हम फ़ोन नहीं लगाएंगे, हम मैसेज नहीं करेंगे, है ना। ये क्या है, हम प्रतिज्ञा करते हैं, है ना। कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। इंद्र का क्या, इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, क्या है, क्वेश्चन क्या है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई एक लगा के चले जाते हैं, जबकि हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखा है, इंद्र का क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। भूपेंद्र, शुक्र, सुरपति और परवतारी, है ना। तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है भूपेंद्र। भूपेंद्र किसका पर्यायवाची है दोस्तों, राजा, है ना, किसका, राजा, है ना, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया आपको। अब ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, ये हैं इंद्र के पर्यायवाची, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, इंद्र के, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, कमल का पर्यायवाची है, कमल, है ना। कमल कहाँ खिलता है, ये हो गया आपका तालाब, है ना, तालाब में पानी भरा है ना, कीचड़ युक्त पानी गंदा, है ना, यहाँ कमल खिलता है ना, है ना। अब ये क्या है, ये है जल, ठीक है।
क्या है, जल, है ना। तो कमल, अगर देखो, अगर जो जल का जो पर्यायवाची होगा, जल के पर्यायवाची में हम जब जल के पर्यायवाची में जब हम जल लगा देंगे तो क्या का बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची। ठीक है, जल के पर्यायवाची में हम जल लगा दो, कमल का पर्यायवाची बन गया। ठीक है, अंबर नहीं होगा, किसका है, आकाश, है ना। दिनकर, दिवाकर, भास्कर। ठीक है, नीरज, अब ये क्या है, ये है नीर। नीर मतलब जल, है ना, पानी, वाटर, है ना। वाटर अंग्रेजी शब्द है, पर्यायवाची नहीं है। तो नीर में जब हम जल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीरज। और नीरज किसका पर्यायवाची हो गया, कमल का। ठीक है दोस्तों, तो जल के पर्यायवाची में जल लगाने पर किसका बन जाएगा, कमल का। ठीक है, तो नीरज हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से, क्या क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। देखिए, केसरी, केसरी, सिंह, है ना। ये किसे कहा जाता है, अरे यार ये तो है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है, मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग और अनंग। देखिए, अब भुजंग किसका है, सर्प, सांप, है ना। ठीक है, तुरंग, है ना, ये किसका है, तुरंग है ये दोस्तों, तुरंग लिखा है। ठीक है, तुरंग किसका है दोस्तों, घोड़ा। और अनंग, है ना, कामदेव, यह किसका है, अनंग, कामदेव। तो बचा क्या, केसरी। केसरी का पर्यायवाची कौन सा है, मृगेंद्र। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। ठीक है आंसर, हाँ। तो पर्यायवाची कौन सा होगा, केसरी का पर्यायवाची मृगेंद्र। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। क्षत्रिय, ये गलत क्योंकि ये सही है। धोखा, धोखा खाया है किसी ने, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए, श्रेष्ठ, ये भी गलत क्योंकि ये सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध पहचानना है, कौन सा, जो शुद्ध ना हो, कौन सा पहचानना है, जो शुद्ध ना हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, आविष्कार, क्या लिखा है, आविष्कार, ये करेक्ट होगा क्योंकि ये गलत है। अब इसका सही देख लो आप, क्या होगा, सही होगा आविष्कार। ठीक है, क्या इसका सही होगा, आविष्कार सही होगा दोस्तों, आविष्कार क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा होगा। अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द क्या है, अशुद्ध है, बताइए। अंतर्ध्यान, अनुगृहीत और आध्यात्म और अधीन। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द क्या है, अशुद्ध है, बताइए। अंतर्ध्यान, अनुगृहीत और आध्यात्म और अधीन, बताइए कौन सा सही होगा। ये क्या पहचाना है, अशुद्ध शब्द, क्या पहचाना है, ये शुद्ध है इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या होगा, ये आध्यात्म में नहीं होता दोस्तों, अध्यात्म होता है, अध्यात्म। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, निम्नलिखित में से शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है ना।
देखिए अब ये जो है, ये जो शब्द अंडरलाइन किया गया है, इसकी जो वर्तनी है इससे शुद्ध करना है, ठीक है। अत्याधिक, अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक और फिर अत्याधिक, है ना। अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। नीरसता मतलब बस आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, है ना, थके हारे सो रहे हैं, फिर सुबह 8 बजे उठ के चले गए, मतलब क्या जिंदगी जी नहीं रहे हो, आप रोबोट की तरह चल रहे हो, है ना। बिल्कुल आप एंजॉय भी करना चाहिए, है ना, बिल्कुल जीवन को एकदम नीरस मत बनाइए, है ना, थोड़ा सा इंसानों की तरह हंसिए, बोलिए, है ना, परिवार को थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। तो अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अब ये जो है इसकी वर्तनी क्या है, ये अशुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध क्या होगा, अत्याधिक नहीं होगा दोस्तों, अत्यधिक होगा। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ठीक है। जिसके पास घर न हो, जिसके पास क्या ना हो, घर, है ना। आप अपने आसपास सड़कों पर देखते हैं कई लोग ऐसे फुटपाथ पे रहते हैं ना, दिन में न जाने कहाँ गायब रहते हैं, रात को वहीं आकर सो जाते हैं। कुछ की मजबूरी होती है, कुछ के पास घर नहीं होता, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, जिनके पास घर ना हो, क्या ना हो, घर, है ना। जिनके पास घर ना हो उनके लिए एक, जिनके पास घर ना हो के लिए जो शब्द होगा वो क्या होगा, ठीक है। गृही, गृही, अनिकेत, अभिषेक और अकिंचन, है ना, अकिंचन। तो ठीक है, जिनके पास घर ना हो उनके लिए एक शब्द होगा निकेत, का मतलब होता है निकेतन, निकेत घर, ठीक है। और अनिकेत, अनिकेत मतलब जिनके पास घर ना हो, ठीक है दोस्तों, जिनके पास घर ना हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा, अनिकेत, ठीक है दोस्तों। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए एक शब्द कौन सा होगा, अनिकेत होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना और अधिसूचना। तो जो राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक शब्द होगा अध्यादेश, ठीक है। अधिनियम क्या होता है कि संविधान में वर्णित जो नियम होते हैं अधिनियम कहा जाता है, और अधिसूचना है ना, वो जो पत्रों पर निकाली जाती है अधिकारियों द्वारा जो सूचना होती है उसे अधिसूचना कहते हैं, ठीक है। तो जब राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होगा उसे अध्यादेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। जो है ना अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या, जो अवश्य, है ना, मतलब एक दुर्घटना आपके साथ कल होने वाली है, ठीक है, वो निश्चित है। कैसी है वो दुर्घटना, निश्चित है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा, उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। निश्चित, अवश्य और अवश्य भावी और शाश्वत। तो कौन सा होगा, अवश्य भावी, जो बिल्कुल अवश्य होने वाली, जो होने वाले के लिए उपयुक्त शब्द जो अवश्य हो, है ना, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, अवश्य संभावी, क्या होगा, अवश्य संभावी होगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द होगा, है। अब आप पढ़ते होंगे ये हो गया सूर्य, क्या हो गया, है ना, ऐसे ग्रह बहुत बड़े वृत्ताकार उसमें चक्कर लगाते हैं, है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, है ना, अरुण वरुण, ठीक है। और ये क्या है, सूर्य। और बहुत सारे तारे होते हैं, पुच्छल तारे हैं, धूमकेतु है, ठीक है, एस्ट्रॉइड वगैरह जो भी है ना। तो इनको क्या कहते हैं, इनका जो स्थान होता है उसे कहते हैं, ठीक है। समंदर तो नहीं कहेंगे, है ना, अति उत्तर ये भी नहीं होगा, विश्व ये भी नहीं होगा, है ना। फिर क्या बचा, अंतरिक्ष होगा दोस्तों, क्या होगा, अंतरिक्ष, है ना, अंतरिक्ष क्या होगा दोस्तों, अंतरिक्ष होगा, क्या होगा, अंतरिक्ष होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अधिकृत शब्द का विलोम होगा, अधिकृत, आधिकारिक, प्राधिकारिक। अधिकृत का मतलब होता है, अधिकृत शब्द का जो विलोम होगा अनाधिकृत। अधिकृत मतलब जिसके अधिकारी हो आप, है ना, अधिकृत। तो क्या होगा, अधिकृत का मतलब क्या होगा, अनाधिकृत, है ना। अधिकृत का विलोम क्या होगा, अनाधिकृत होगा दोस्तों। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा, अनाधिकृत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे।
अक्षर का विलोम है, अक्षर, अक्षर, है ना। जैसे आप अपने घर के बाहर एक छड़ लगा दिए, है ना, लोहे का छड़, ठीक है, ये हो गया आपका घर। अब ये क्या होगा, समय के अनुसार ये छड़ क्या होगा, इसका छड़ होगा, पतला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जंग वगैरह लगेंगी, है ना, उसमें ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करने के बाद, ठीक है, वायु से उसमें जंग लगेगा, ठीक है, और धीरे धीरे वो उसका क्षरण हो जाएगा, ठीक है, विघटन हो जाएगा। और अक्षर, अक्षर मतलब जिसका विघटन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका जब विलोम बात करेंगे तो क्षर, है ना, क्या होगा, क्षर होगा, ठीक है ना। अक्षर का विलोम क्या होगा, क्षर, क्षर वर्णमाला स्वर व्यंजन, तो अक्षर का विलोम क्या होगा दोस्तों, क्षर होगा, अक्षर का विलोम क्या होगा, क्षर होगा, ठीक है। अभिशाप, अभिशाप का विलोम शब्द होगा अभिशाप, है ना। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, ऋषि वो पानी निकालते हैं कमंडल से और फेंक देते हैं, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, है ना, तुम 300 सालों तक पत्थर बने जाओगे, है ना, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ, है ना। तो क्या होगा, अभिशाप। और वही चीज़ होता है कि जब प्रसन्न होने के बाद जो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे 10 सिर हो जाएंगे, है ना, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम अमर हो, है ना, तुम्हें भूलोक में मार सकता है, ना पृथ्वी लोक में, ना स्वर्ग में कोई मार सकता है, वो क्या हो गया, वरदान हो गया, ठीक है। तो अभिशाप का विलोम क्या होगा दोस्तों, वरदान होगा, ठीक है। अभिशाप का विलोम क्या होगा, वरदान, अभिशाप का विलोम वरदान होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है, मध्य, गर्भ, नशा। अब यहाँ पे गर्भ को समझिए ना, गर्भ क्या होता है कि कई बार हमें ये हो जाता है कि आप जैसे आपको लगने लगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ, यहाँ भी ठीक है, मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँगा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आपके अंदर आ जाए कि नहीं मैं ही कर पाऊँगा सारे बच्चों में, ठीक है, कौन, मैं ही, बाकी सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, वहाँ पे वो आपका आ गया, क्या होगा, घमंड हो गया, अहंकार हो गया, ठीक है, मध्य, ठीक है। तो मध्य का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं होगा, शिथिल, ठीक है, शिथिल, है मध्य का समानार्थी शब्द नहीं होगा दोस्तों, शिथिल, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, वृष, वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है, किसका, वृष भानुजा, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है, वृष भानुजा, जानकी पार्वती राधा सीता, जानकी पार्वती राधा सीता, तो वृष भानुजा, है ना, राधिका, ये किसका पर्यायवाची है, राधा। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी, सॉरी, वृष भानुजा जो है किस शब्द का क्या है, समानार्थी है, ठीक है, तो किसका है, राधा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अचिंत्य, अनिश्चित, विचिंत्य और चिंता रहित। जिसकी चिंता, है ना, अब जब आप पहले जब आप छोटे होते तो आपके पेरेंट बहुत चिंता करते हैं कि वो कहीं गया हुआ है, खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा। जैसे जैसे आप समय के साथ बढ़ते रहते हैं तो अब उनको लगने लगता है कि वो समझदार हो गया है ना, अपना ख्याल रख लेगा, ठीक। तो क्या हो जाता है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अचिंत्य, ठीक है, कौन सा होगा, अचिंत्य, ठीक है दोस्त। ये दोस्तों आपके जीडी के 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें, इनके अलावा जो मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको भी एक बार अवश्य देखें, ठीक है। और वीडियो अगर लगे इन्फॉर्मेटिव है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, है ना, और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ताकि जो कमियां आ रही हैं हमें उनको इम्प्रूव करें, उनमें सुधार लाएं, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम और परीक्षा मैनिया ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको जो क्लासेस की PDF वगैरह है वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसे फॉलो करें ताकि जो भी जानकारी है, जो भी आप सुझाव सलाह, है ना, अपना विचार रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है हमारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर, ठीक है दोस्तों। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।